मैं एक वाक्य कहने जा रहा हूं, आपने प्रायः सुना हो, शिक्षित वर्ग सब इसको सब, क्योंकि आंग्ल भाषा का प्रयोग होगा। एक शब्द है अंग्रेजी का माइथोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मिथ। और अद्भुत बात यह है कि हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, इन सबको अंग्रेजों ने एक शब्द दिया है, दीज ऑल आर माइथोलॉजी। राम कथा माइथोलॉजी, मिथ है। मिथ शब्द का अर्थ क्या है जानते हैं? जब मिथ शब्द अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा का पहली बार मिथ शब्द निकला था, आजकल तो परिवर्तन करना इनकी मजबूरी भी हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। मिथ शब्द का अर्थ है काल्पनिक, कपोल कल्पित। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि भारत के स्कूल्स में भी अगर कोई ऐसा चरित्र आ गया जो रामायण या महाभारत से लिया गया है, तो वहां शब्द प्रयोग किया जाता है माइथोलॉजी, मिथ। तो क्या हमारे राम काल्पनिक हैं? हमारे कृष्ण काल्पनिक हैं? तो फिर ये शब्द प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। अरे भैया, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, या अन्य कोई भाषा हो, प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से प्रकट हुई है, संस्कृत से निकली है। ये मिथ शब्द जो है, ये संस्कृत के कौन से शब्द से निकला है पता है? मिथ्या। मिथ्या ना, मिथ्या शब्द का अर्थ गोयल जी झूठ नहीं है। हमारे, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ चाचा अलग, ताऊ अलग, ताई अलग, फूफा अलग, मौसी अलग, सब अलग। अंग्रेजी में केवल एक अंकल है। तो मिथ्या शब्द का अर्थ अलग है, असत्य का अर्थ अलग है, एकदम अलग। उपनिषद का एक वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अगर जगत झूठ होता, असत्य होता, तो कह देते ब्रह्म सत्य है और जगत असत्य है। लेकिन ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए तो सत्य शब्द प्रयोग किया है, और इस संसार के लिए, जगत के लिए मिथ्या शब्द प्रयोग किया है। तो फिर मिथ्या शब्द का अर्थ कुछ और होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहां दो चीजें हैं, यहां दो चीजें हैं। एक है शरीर और एक है शरीर के भीतर रहने वाला, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, जीवात्मा कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, ठीक, कुछ भी नाम दे दो। शरीर जो बनता है वो प्रकृति का हिस्सा है। शरीर किसका हिस्सा है? प्रकृति का। और शरीर के भीतर रहने वाला जो जीवात्मा है वो किसका हिस्सा है? परमात्मा का। आपके समझ में आ रहे हैं? यहां दो हिस्से हैं, एक प्रकृति का हिस्सा है, एक परमात्मा का हिस्सा है। शरीर प्रकृति का हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति में पंचभूत तत्व भी आते हैं, और शरीर भी। बोले क्षिति जल पावक और गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर पंच रचित, पंचभूतों से। तो दो हिस्से हो गए, एक परमात्मा का हिस्सा है, एक प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति का हिस्सा शरीर है, परमात्मा का हिस्सा अंदर बैठने वाला जीवात्मा, आत्मा है। ठीक। अब मिथ्या शब्द इस संसार को कहा, जगत मिथ्या, जगन मिथ्या। ठीक। तो अगर जगत मिथ्या है, जगत माने प्रकृति, अगर यह जगत मिथ्या है, प्रकृति मिथ्या है, तो इस प्रकृति से बनने वाला ये शरीर सत्य है क्या? नहीं है, ये भी मिथ्या है। लेकिन अगर परमात्मा सत्य है, तो इस शरीर के भीतर बैठा हुआ परमात्मा का जो अंश है वो भी सत्य है। इस जगत को मिथ्या कहा। क्यों कहा? अब सुन लो उसका कारण। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है जो वस्तु सत्य तो नहीं है, जो वस्तु सत्य तो नहीं है, पर उसको एक समय विशेष तक झूठ भी नहीं कहा जा सकता।
थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही है, थोड़ा सरल कर दूं। एक खिलौना जिससे बच्चा खेलता है और वो खिलौना नाचता है, उछलता है, कूदता है। आप लोगों के लिए खिलौना सच है कि झूठ है? झूठ है। लेकिन जो बच्चा उससे खेल रहा है उसके लिए, आपके और हमारे लिए वो खिलौना झूठ क्यों है? क्योंकि उस खिलौने के पीछे की साइंस हम लोग जानते हैं। ये खिलौना तो जड़ है, ये सच्चा नहीं है, परंतु बैटरी में एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण ये सब चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं? हम भी जब छोटे थे तो उस समय हमारे लिए खिलौना सच ही था, लेकिन धीरे धीरे हम बड़े होने लगे, हमारा विवेक जागृत होने लगा, अब हमको पता लग गया एक खिलौना तो झूठा है। लेकिन बच्चों को लाकर देते हैं कि नहीं देते? क्योंकि बच्चों के लिए खिलौना सच्चा है, क्योंकि उसके पीछे का विज्ञान वो नहीं जानता। ठीक ऐसे ही हम सबके जो शरीर हैं ये भी हम लोगों के लिए सच्चे दिखाई देते हैं, परंतु जो योगी महापुरुष हैं जिनको इस शरीर के पीछे का विज्ञान पता है, उनके लिए शरीर सच्चा नहीं। इस शरीर में मोह में नहीं फंसते वो लोग। आप समझ पाए इस बात को? लेकिन इसको झूठ क्यों नहीं कहते? क्योंकि इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जीवात्मा सच्चा है, और उस सच्चे जीवात्मा के कारण ही इस शरीर को झूठ नहीं कहते, क्योंकि इसके भीतर परमात्मा बैठा है। और जिसके भीतर परमात्मा का अंश बैठा है, जब तक वो है तब तक उसे झूठा नहीं कहा जा सकता। परंतु सच्चाई ये नहीं है, बस ऐसी परिस्थिति के काल के समय में ही उसको मिथ्या कहा जाता है, मिथ्या कहा जाता है। आप समझ पाए भी? लेकिन जब भीतर वाला तत्व निकल गया बाहर, तब चार कंधों पे उसे ले जाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सत्य है भाई, सत्य है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके भीतर जो सत्य था वो अब नहीं है। जिस सत्य के कारण वो बोलता था, जिस सत्य के कारण वो चलता था, जिस सत्य के कारण वो रोता था और हंसता था, अब वो सत्य रुलाने वाला, हंसाने वाला वो बीच में